चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों, संसार की एक ऐसी परियोजना जिसमें 100 किलोमीटर पर 4 बांध बनाए गए हैं, वो परियोजना है चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों, इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1953-54 में। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है वो 3 चरणों में पूरी हुई थी। यानी कितने चरणों में पूरी हुई? तो वो 3 चरणों में पूरी हुई वो परियोजना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कितने राज्यों की हिस्सेदारी है। तो चंबल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में 2 राज्यों की हिस्सेदारी है। 2 राज्यों की हिस्सेदारी है। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो एक तो है दोस्तों राजस्थान, और दूसरा राज्य आता है दोस्तों वो आता है एमपी। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान व एमपी 2 राज्यों की हिस्सेदारी है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी वो 50% है और 50% ही एमपी की हिस्सेदारी है। यानी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान व एमपी की 50-50% हिस्सेदारी है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इसी के द्वारा जो कुल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है वो कुल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है 386 मेगावाट। इसमें से दोनों राज्यों की आधी आधी हिस्सेदारी है। 386 में से 193 मेगावाट तो राजस्थान की हिस्सेदारी है और 193 मेगावाट ही एमपी की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में 2 राज्यों की हिस्सेदारी है, राजस्थान और एमपी। इसके द्वारा कुल विद्युत का उत्पादन 386 मेगावाट होता है, जिसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी 193 मेगावाट है और एमपी की हिस्सेदारी भी 193 मेगावाट है। दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी। इसके द्वारा दोस्तों कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है, जिसमें से 2.25 हेक्टेयर राजस्थान में की जाती है और 2.25 हेक्टेयर ही एमपी में की जाती है। यानी दोनों राज्यों की आधी आधी हिस्सेदारी है। विद्युत में भी दोनों राज्यों की आधी आधी हिस्सेदारी है और जो सिंचाई परियोजना है जल में भी दोनों राज्यों की आधी आधी हिस्सेदारी है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में। और दोस्तों, ये जो 3 चरणों में जो पूरी हुई थी ये प्रक्रिया, वो 3 चरणों में पूरी हुई थी चंबल नदी पर। एक बार हम देखते हैं कि चंबल नदी यहां से निकलती है और ये निकलती है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है चंबल नदी। और यहाँ पर इस नदी पर मध्य प्रदेश में 1953 में गांधी सागर बांध बनाया गया था। तो दोस्तों, गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित सबसे पहला बांध आता है गांधी सागर बांध। एमपी में आता है और एमपी के मंदसौर जिले में आता है ये। और आप कह सकते हो दोस्तों कि एमपी के मंदसौर जिले में बानपुरा तहसील में आता है। यानी किस तहसील में आता है? बानपुरा तहसील में आता है। और ये बानपुरा व मानपुरा के पठारों के बीच में स्थित है गांधी सागर बांध। तो दोस्तों, ये तो हो गया गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध की जो लंबाई है वो है दोस्तों 510 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो आती है दोस्तों 64 मीटर। तो 64 मीटर गांधी सागर बांध की ऊंचाई है, जबकि लंबाई है वो है 510 मीटर गांधी सागर बांध की लंबाई है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इस बांध का उद्घाटन है वो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी सागर बांध का उद्घाटन 1960 में
नेहरू जी ने किया था। इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है गांधी सागर बांध के द्वारा, वो दोस्तों 5 × 23 मेगावाट की, यानी 23 मेगावाट की 5 इकाइयां स्थापित की गई है गांधी सागर बांध में। और यहाँ पर कुल विद्युत का उत्पादन 115 मेगावाट की जाती है गांधी सागर बांध के द्वारा, जो कुल विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो। तो ये तो हो गया दोस्तों गांधी सागर बांध के बारे में। दोस्तों चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हमने देखा है कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1953 में की गई थी इसकी शुरुआत। और 1953-54 में चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई और ये 3 चरणों में पूरी हुई थी। और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी भी 50% और एमपी की हिस्सेदारी भी 50%, यानी दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। अब हम देखते हैं कि प्रथम चरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। एक तो गांधी सागर बांध है जो एमपी में है, दूसरा है दोस्तों कोटा बिराज बांध या कोटा सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कोटा जिले में राजस्थान में स्थित है। तो हम प्रथम चरण के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला बांध आता है दोस्तों गांधी सागर बांध। इस बांध की शुरुआत कब की गई? 1953 में की गई थी, चंबल नदी पर की गई थी। और उसके बाद में हमने देखा है कि ये बांध बनकर कब तैयार हो गया? तो 1960 में ये तैयार हो जाता है और इस बांध का उद्घाटन किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी सागर बांध का उद्घाटन किया जाता है। फिर हमने देखा है दोस्तों कि ये जो गांधी सागर बांध है, इसके बारे में हमने देखा है कि गांधी सागर बांध है ये कहां पर है? तो गांधी सागर बांध है ये भानपुरा तहसील आती है और भानपुरा तहसील मंदसौर जिला आता है एमपी का। तो एमपी में स्थित है मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध। इसके साथ में हमने देखा दोस्तों ये जो गांधी सागर बांध है इसकी लंबाई कितनी है? तो गांधी सागर बांध की लंबाई तो आती है 510 मीटर, जबकि हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो आती है 64 मीटर। तो ऊंचाई तो कितनी है? 64 मीटर और लंबाई कितनी है? 510 मीटर है गांधी सागर बांध की। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर विद्युत का कितना उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए दोस्तों यहाँ पर 5 इकाइयां लगाई गई है 23 मेगावाट की। और कुल जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों 115 मेगावाट। तो ये तो हो गया दोस्तों गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध कहां पर है? चंबल नदी पर एमपी में स्थित है दोस्तों गांधी सागर बांध। और एमपी में भी कहां पर है? एमपी के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में आता है। और भानपुरा में मानपुरा 2 पठारों के बीच में है, यानी गांधी सागर बांध है वो एमपी के 2 पठार, एक तो भानपुरा का पठार और दूसरा आता है दोस्तों मानपुरा का पठार। इन दोनों पठारों के बीच में गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर एमपी में। निर्माण कब शुरू होता है? 1953 में शुरू होता है। उद्घाटन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और लंबाई कितनी है? 510 मीटर इस बांध की लंबाई है, जबकि ऊंचाई है वो 60 मीटर इस बांध की ऊंचाई आती है। विद्युत का उत्पादन कितना किया जाता है? 115 मेगावाट गांधी सागर बांध से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों गांधी सागर बांध के बाद में कोटा बेराज बांध। कोटा बेराज बांध का जो निर्माण किया गया था दोस्तों वो चंबल नदी पर ही किया गया है। और चंबल नदी पर कोटा बेराज बांध का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण भी प्रथम चरण में किया गया था, यानी इसका निर्माण भी कब से लेकर कब तक किया गया? 1953 से इसका निर्माण शुरू होता है और इसका निर्माण जो पूर्ण होता है वो होता है 1960 में। और इसका जो उद्घाटन किया जाता है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कोटा बेराज बांध का उद्घाटन किया जाता है। और कोटा बेराज बांध की दोस्तों जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसे कोटा सिंचाई बांध भी कहा जाता है। कोटा सिंचाई बांध भी कहा जाता है, यानी इसमें कोटा जिले में सिंचाई की जाती है, तो कोटा सिंचाई बांध भी इसे कहा जाता है। और इस बांध की जो प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है ये, यानी कहां पर है? तो ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और इस बांध के द्वारा 2 नहरें निकाली गई है
और वो दो नहरें कौन कौन सी दोस्तों? तो एकमात्र ऐसा बांध है जिसमें संपूर्ण बांध में यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, यहाँ पर केवल सिंचाई की जाती है। जैसे ये इधर से चंबल नदी आ गई और चंबल नदी जैसे आगे जाती है तो कोटा से आगे बांध बनाया गया कोटा बिराज बांध। इधर तो आ जाएगा बूंदी और इधर आ जाएगा दोस्तों कोटा। तो कोटा और बूंदी के बीच में स्थित है ये, यानी इसका जो इधर वाला भाग है यानी दाईं ओर का जो भाग है वो तो आ जाएगा दोस्तों कोटा में और बाईं ओर का जो भाग है वो आ जाएगा दोस्तों बूंदी में। ठीक है, तो ये कोटा बिराज बांध हो गया। इस कोटा बिराज बांध से एक तो बाईं नहर निकाली गई है और एक निकाली गई है दोस्तों दाईं नहर। तो दो प्रमुख नहरें निकाली गई है, एक तो है दोस्तों बाईं ओर की नहर, बाईं नहर, और इस बाईं नहर से जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है दोस्तों कोटा और बूंदी जिले में की जाती है। जबकि दूसरी जो नहर है वो आती है दोस्तों दाईं ओर की नहर, दाईं नहर, और दाईं नहर से जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है दोस्तों दाईं ओर से जो प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है उसके अंतर्गत आ जाएगी कोटा, बूंदी और एमपी, यानी दाईं ओर में एमपी तक जाती है। दाईं ओर में जो नहरें निकाली गई कुल 8 नहरें हैं, जिनमें से कोटा के अंदर जो नहरें हैं वो तो है दोस्तों 2 और बूंदी के अंदर वो 6 नहरें हैं। तो इधर वाली जो दाईं नहरें हैं वो कुल नहरों की संख्या तो कितनी है दोस्तों? तो कुल नहरों की संख्या तो है 8 दाईं ओर की नहरें, जिनमें से कोटा में 2 नहरें हैं और आप इसके 12 जिले में, तो 12 जिले में इसके द्वारा जो नहरों की संख्या है वो 12 जिले के अंतर्गत आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 12 जिले में, वो है दोस्तों 6। तो 12 जिले में 6 नहरें हैं, कोटा जिले में 2 नहरें निकाली गई है और वो नहरें कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो एक तो कोटा जिले में जो नहर आती है दोस्तों वो आती है, जो कोटा जिले में जो नहर आती है उनके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी नहरें आती है। तो दोस्तों कोटा बिराज बांध है, उस पे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, उससे केवल सिंचाई की जाती है। और कोटा बिराज बांध के द्वारा हम देखते हैं कि 1953 में शुरू हुआ था, 1960 में चंबल नदी पर यह बनकर तैयार हो गया था कोटा जिले में राजस्थान में, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था। और कोटा बिराज बांध है उसको कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। इससे 2 नहरें निकाली गई है, एक तो बाईं नहर जिससे कोटा और बूंदी जिले में सिंचाई की जाती है, जबकि दाईं नहर जिससे कोटा, बारा और एमपी में सिंचाई की जाती है। जो दाईं नहर है उससे कुल 8 नहरें निकाली गई है, जिसमें से 2 कोटा में और 6 बारा में। कोटा में कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो कोटा में 2 नहरें आती है दोस्तों, एक तो दिगोद नहर निकाली गई है जो कोटा में दाईं ओर, और एक है पंचेल नहर, ये भी दाईं ओर कोटा में निकाली गई है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि ये कोटा में निकाली गई। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कोटा जिले में दाईं ओर की जो नहर है उनमें 2 नहरें हैं, एक तो दिगोद लिफ्ट स्कीम जो कोटा में है और दूसरी पंचेल लिफ्ट स्कीम जो भी कोटा में है। उसके बाद हम देखते हैं कि 12 जिले में कौन कौन सी, तो 6 नहरें आती है, 8 में से 6 12 जिले में दाईं ओर की नहरों में, जिसमें आती है कचारी लिफ्ट नहर, उसके बाद में गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, उसके बाद में अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर, और उसके बाद में आ जाएगी दोस्तों सोरखंड लिफ्ट स्कीम और जादीपुरा लिफ्ट स्कीम। ये सब है वो 12 जिले में स्थित है। तो ये तो हो गई दोस्तों ये दोनों बांधों के बारे में, यानी प्रथम चरण में चंबल नदी पर 1953 से 1960 के बीच में 2 बांधों का निर्माण किया गया था। और वो 2 बांध कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बांद्रा और मानपुरा के पठारों के बीच में मंदसौर तहसील यानी मंदसौर जिला आता है एमपी का और भानपुरा तहसील में स्थित है गांधी सागर बांध, जिसका निर्माण तो 1953 में शुरू हुआ लेकिन पूर्ण 1960 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और इस बांध की जो लंबाई है वो 510 मीटर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 64 मीटर है और कुल विद्युत का उत्पादन 115 मेगावाट किया जाता है। कोटा बिराज बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, कोटा बिराज बांध,
और यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, केवल सिंचाई की जाती है कोटा ब्याज बांध के अंतर्गत। और ये 1953 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1960 में इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कोटा ब्याज बांध है, इसे कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। इससे दो नहर निकाली गई है, एक तो बाईं ओर की नहर जिससे बूंदी और कोटा में सिंचाई की जाती है, दूसरी है दाईं ओर की नहर जिससे कोटा, बारा और यहाँ एमपी तक सिंचाई की जाती है। और इसके द्वारा जो बाईं ओर की जो नहर है उससे केवल बूंदी और कोटा में सिंचाई की जाती है, जबकि दाईं ओर की नहरों में कोटा, बारा और एमपी में की जाती है। और दाईं ओर कुल 8 नहरें निकाली गई, जिनमें से 2 तो कोटा में और 6 बारा जिले में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा चरण के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरा चरण के अंदर जो चंबल नदी पर निर्माण किया गया था उस बांध के बारे में। तो राणा प्रताप सागर बांध है, इसका निर्माण दूसरे चरण में किया गया था। और इसका जो निर्माण हुआ था दूसरे चरण में वो 1960 से 1970 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। यानी कहां पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ये इधर से दोस्तों चंबल नदी जाती है और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ पर है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ तहसील में स्थित है, चूलिया जलप्रपात के पास में। तो ये राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों। इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ था वो हुआ था 1970 में, फरवरी 1970 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये जो बांध है वो 110 मीटर लंबा है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की या उसके बाद में इसकी बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो है 36 मीटर ये ऊंचा है। तो राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई तो कितनी 110 मीटर लंबा है, जबकि ऊंचाई कितनी है 36 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये राजस्थान सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। जल भराव क्षमता वाला बांध है वो बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। और यहाँ पर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो दोस्तों विद्युत का उत्पादन के लिए यहाँ पर 4 इकाइयां लगाई गई है 43 मेगावाट की, यानी कुल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना के द्वारा। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध के बारे में हम वापस देखते हैं एक बार, कहां पर स्थित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील में स्थित है, चूलिया जलप्रपात के पास में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। इसका निर्माण 1960 से 1970 तक चंबल नदी घाटी परियोजना के दूसरे चरण में किया गया था। और 1970 में फरवरी 1970 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, तो 170 मीटर 1970 में यह पूर्ण हुआ था बनकर तैयार। और 110 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 36 मीटर राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई है। और यह सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। इस राणा प्रताप सागर बांध के पास में ही चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में राउतबाटा के अंतर्गत राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है कन्नाडा के सहयोग से। तो राणा प्रताप सागर बांध से ही जो राउतबाटा में परमाणु विद्युत ग्रह है उसको यहाँ इसी से जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध और चंबल नदी का दूसरा चरण। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो राणा प्रताप सागर बांध है उसके बाद में अगला बांध देखते हैं जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध का निर्माण है वो दोस्तों तीसरे चरण में किया गया था। और तीसरे चरण में इसका जो निर्माण किया गया था वो निर्माण शुरू तो हुआ था 1962 में, जबकि इसका निर्माण पूर्ण हुआ था दोस्तों 1973 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था।
उसके बाद में हम देखते हैं कि जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है और कोटा राजस्थान में जवाहर सागर बांध स्थित है। इसे कोटा डैम भी कहा जाता है, कोटा डैम भी कहा जाता है जवाहर सागर बांध को। और इसकी दोस्तों अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 335 मीटर लंबा है ये बांध। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 25 मीटर ऊंचा बांध आता है जवाहर सागर बांध। और ये जो बांध दोस्तों इससे जो कुल विद्युत उत्पादन की जाती है उसकी 3 इकाइयां स्थापित की गई है और वो जो 3 इकाइयां है वो 33 मेगावाट की है। यानी कुल जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो 99 मेगावाट किया जाता है जवाहर सागर बांध से। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये एक पिकअप बांध है, यानी पिकअप बांध आता है, उसमें आता है जवाहर सागर बांध। तो दोस्तों जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है? चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है जवाहर सागर बांध, जिसके एक ओर का सिरा कोटा जिले में आता है और एक ओर का जो सिरा है वो आता है दोस्तों बूंदी जिले में। जवाहर सागर बांध की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है यह एक पिकअप बांध है, इसे कोटा डैम भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था 1962 में और पूर्ण हुआ था 1973 में। इसका निर्माण पूर्ण हो गया था जवाहर सागर बांध का निर्माण। और इसकी क्या विशेषता है दोस्तों जवाहर सागर बांध की? तो इसकी जो लंबाई है वो है 335 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई है वो है 25 मीटर। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि यहाँ पर 3 इकाइयां स्थापित की गई है विद्युत की 33 मेगावाट की, यानी कुल 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है जवाहर सागर बांध के द्वारा। तो ये तो हो गया दोस्तों जवाहर सागर बांध। एक बार हम वापस देखते हैं चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में। तो दोस्तों चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना जो शुरू की गई थी वो तो की गई थी 1953-54 के अंतर्गत और ये 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। और प्रथम चरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर सबसे पहला बांध बनाया गया है जो मंदसौर जिला एमपी में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर भानपुरा व मानपुरा पठारों के बीच में स्थित है गांधी सागर बांध। पहला बांध आ गया गांधी सागर बांध चंबल नदी पर एमपी में। दूसरा बांध दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो कहां पर है तो वो आ जाएगा, ये दूसरे चरण में निर्माण किया गया था। और ये बांध आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में। और इसी बांध से जो जल की आपूर्ति की जाती है वो राउतवाटा में स्थित है दोस्तों परमाणु विद्युत गृह जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था उसको। और प्रथम चरण में एक तो गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था, दूसरा कोटा बिराज बांध का निर्माण किया गया था। कोटा बिराज बांध है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, यहाँ पर केवल सिंचाई की जाती है। और इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था और ये कोटा जिले में स्थित है जवाहर सागर बांध। इसका एक सिरा कोटा जिले में और बूंदी जिले में स्थित है और इससे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण 1953 से 1960 तक किया गया। प्रथम चरण में कोटा बिराज बांध का निर्माण भी 1953 से 1960 तक किया गया था। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध था और उसके बाद में तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गए